नर्मदे हर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्मों का एडिट किया है। मराठी फिल्में हैं और एक बड़ी ख्यातिनाम हस्ती है। और इसके साथ साथ उनकी विशेषता ये रही है कि उन्होंने एक बार बस से और 10 बार और पैदल परिक्रमा करी है। और ये इनकी प्रेरणा इनको ऐसी मिली कि चितड़े मैया की पुस्तक पढ़ने के बाद सीडी देखने का दिन का ऐसी इच्छा हुई कि अपन चले और तुरंत ऑफिस में छुट्टी लिया और नर्मदा परिक्रमा पे निकल गए। ऐसे 10 साल लगातार परिक्रमा करने का दिन के मन में एक विचार आया कि परिक्रमा के बाद हम सब आश्रमों में रुकते हैं परिक्रमा करते समय, उन आश्रमों का मैनेजमेंट कैसा है, अब आश्रम काम कैसे करते हैं, लोगों की सेवा कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा चलता है। तो गिरीश जी ने कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर को चुना यहाँ की एक अच्छी व्यवस्था को देखते हुए। और पिछले 10 दिन से और गिरीश जी यहाँ थे और आज जब आए तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके बारे में थोड़ा बताएं। जब तक तो मेरे को भी नहीं पता था कि आपने 50 फिल्मों को एडिट कर चुके हैं जो ख्यातिनाम मराठी पिक्चरें हैं। इस प्रकार की बड़ी हस्ती आज हमारे आश्रम में आई और हमारे आश्रम में 10 दिन की सेवा दी। तो इस पे से आप समझ सकते हैं कि कुशावर्तेश्वर मंदिर में और किस प्रकार से लोगों का कुशावर्तेश्वर मंदिर के साथ में प्रेम है। और गिरीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमेशा ऐसे ही आएँ और करें। हम गिरीश जी का पूरा इंटरव्यू और आगे सुनने वाले हैं। नर्मदे हर। नमस्कार, नर्मदे हर। आज हम जबलपुर में सेवा करने के लिए आए हुए श्री कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ से परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। इस सेवा के लिए श्री गिरीश जी ओक, इनका परिचय करवा रहे हैं। नमस्कार। आप सेवा के लिए जबलपुर में आए थे श्री कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर में। आपका जो कार्य है वो आप फिल्म लाइन में एडिटिंग का काम करते हैं और इस प्रकार का काम करते हुए आपको नर्मदा मैया की परिक्रमा की प्रेरणा हुई और 10 परिक्रमा होने के बाद और आपने निश्चय किया कि अब कहीं ना कहीं सेवा करेंगे। तो सेवा करने के लिए आपने श्री कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर के आश्रम को चुना और यहाँ आकर के आपने 10 दिन की सेवा की। तो आज हम गिरीश जी से उनके मुख से परिक्रमा के संबंध में और सेवा के संबंध में कुछ बातें जान लेंगे। तो गिरीश जी आपको बताएंगे कि परिक्रमा का महत्व क्या है, सेवा का क्या है और कैसे उनको प्रेरणा हुई। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं गिरीश ओक। मैं 1970 से सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और तब से मैं एडिटिंग मतलब संकलन और दिग्दर्शन ये दोनों डिपार्टमेंट में काम करता था। और अभी 47 साल हो गए। अभी उसके बाद मैं 2007 में मैं रिटायर हो गया, क्योंकि वहाँ मैं रहता हूँ पुणे में और जाना आना पड़ता है मुझे मुंबई। तो जाना आना मुझे होता नहीं था, इसके लिए मैंने छोड़ दिया वो काम। अभी 2007 से मैं 2013 तक मैं पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड वीडियो सेक्शन का संभाल रहा हूँ। पूरा डिपार्टमेंट में संभाल रहा था। और उसके बाद मेरी पत्नी ने एक सीडी लाई थी जो प्रतिभा चितड़े नाम के, मैया चितड़े के नाम से हम उनको संबोधते हैं, उनकी सीडी लाई थी। और वो बोल रही थी कि अब देख लो और ये कर लो, एक बार मुझे भी देखनी है तो आप भी देख लीजिए। तो ऐसे मैंने एक बार शनिवार रविवार को हमको छुट्टी थी, इसके लिए हम बैठे और शाम को 6 बजे चालू किया तो रात को 10 बजे तक हमने पूरा दोनों DVD देख के ख़त्म किया। और रात को 10 बजे ही मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा ऑपरेटर्स कौन कौन है, क्योंकि पैदल चलने का उन दिनों इतना ये था ही नहीं। तो जो भी यात्री करते थे तो वो बस से करते थे। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार बस से करके देखते, बाद में अगर ये होगा तो पैदल चलेंगे, क्योंकि 3,500 किलोमीटर का सफ़र है। तो वो सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर भी हमको शासनता थी। तो उन दिनों मैं सैटरडे में कॉलेज में गया था, तब नहीं सैटरडे को कॉलेज में गया और उनको पूछा मैंने कि ये आपकी परिक्रमा है, तो बोले कि अभी नहीं है, 15 दिन के बाद हमारी परिक्रमा और होगी तो उसमें आप देख लेंगे। तो वैसे सैटरडे गया, संडे गया,
जनवरी मंडे से कॉलेज शुरू होता है, तब मैं कॉलेज में गया था। तब खाना खाने के टाइम पर मुझे एक फ़ोन आया, मैंने उठाया तो बोले कि मैं दीक्षित बोल रहा हूँ, तो एक जगह है खाली, आप आ रहे हैं क्या? मैंने बोला हाँ आता हूँ, नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वैसे लेकिन देखने के बाद जो उनका अनुभव जो मैंने सुना, उसके ऊपर से मुझे लगा कि ये करना ही चाहिए। तो मैं उनके साथ गया और पूरी करके आया। और जब मैं 13 में दोबारा मैं ये परिक्रमा के लिए गया, तब से मैं आज तक सिर्फ 1920 का कोरोना ईयर छोड़ के मैं आज तक मैंने 10 परिक्रमा पूरी की है। और पूरी करने के साथ साथ मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैं मैया के साथ, अगर मैया बच्चा जो होता है वो मैया का हाथ पकड़ के चलता है, वैसे हम मैया का हाथ पकड़ के, दामन पकड़ के हम चल रहे थे। जो मैया जैसे चलाएगी वैसे हम जाते थे। और हमने अभी कभी किसी से कुछ नहीं कहा। हम मैया को सिर्फ जो संकल्प करते थे, तब मैंने बोला कि आप जैसे करके लोगी वैसे हम करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। अब जो करना है, जो करती है वो करती है और करवाती है वो सिर्फ मैया ही है। चाहे अपने को दुख दर्द है, चाहे कुछ भी हो, जब अपनी परीक्षा हर वक्त वो परीक्षा लेती है, क्योंकि वो परीक्षा पेपर लिखने वाली भी वही है, उसके उत्तर देने वाली भी वही है, और पास और नापास ये भी वही तय करती है कि ये उत्तीर्ण हो गया है नहीं होगा, ये वही करती है। और अगर उत्तीर्ण हो गया तो अगले बरस तो ज़रूर बुलाती है। इतना मुझे ये है। और अभी दादा के साथ मैं जुड़ गया, क्योंकि मुझे एक बार मैंने जब परिक्रमा मैंने शुरू की थी, तो 15-16 में मैं जब परिक्रमा कर रहा था, तो एक बार मुझे मेरी लड़की, मतलब मुझे ये मालूम नहीं था प्रेग्नेंट थी करके, तब ऐसे मोटरका के पीछे से ऐसे काट से जा रहे थे। तब ऐसे थोड़ा देर आगे जाके थोड़े थक गए थे, इसके लिए 4-5 आदमी हम लोग थे। तो एक पत्थर पे बैठे थे। अब आमतौर पे देखा जाएगा तो नर्मदा का एक गोल सा पत्थर मिलता है, वो बोलते हैं कि हर कंकर शंकर होता है। तो ऐसे देखते देखते हमको मालूम था, तो एक ऐसे पतला सा ऐसे पग, अपना छोटे बच्चे का पैर जैसा एक पत्थर मिला। तो मैंने ऐसे अचल से देखा, मैंने उसको उठा के देखा, तो उसके ऊपर पानी से धोया नर्मदा के जल से, तो उसके ऊपर ओम लिखा है। तो वो मैंने पत्थर लेके मैं मेरे घर के मंदिर में रखा है। और ऐसे ही करते करते हम जा रहे थे, तब आधे घंटे के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी लड़की प्रेग्नेंट है। और जब वो ये डिलीवरी हो गई उसकी, तो उसको कन्या रत्न ही हुआ और उसका अक्षर भी ख आया था। तो उसका मैंने नामकरण किया ख्याति नाम से। और ख्याति मतलब भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति। वो तो इसके क्या नाम, अपना नर्मदा परिक्रमा के उसमें ही आता है उसका नाम। जब ऐसे परिक्रमा करते करते ये किया तब, और उसके बाद मैंने नर्मदा के ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई है। तो वो ब्रह्मांड से लेके नर्मदा का उद्गम कितनी बार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहाँ कहाँ पर हुआ, और किसके बदौलत में ये नर्मदा का उद्गम हुआ। तो ऐसे पता चला कि वो 3 बार पृथ्वी पर अवतरण हुई है। ऐसे ये मैंने उसका पूरा ब्यौरा लिया है। और आजकल जो दो दिन करके जो यूट्यूब पे डालते हैं, वैसे मैंने नहीं किया है। ब्रह्मांड से लेके आज तक कितनी बार हुआ है उसका मैंने ब्यौरा दिया है। और उसके बाद जब मेरी दादा से मुलाकात होगी, तब मैंने मन में सोचा था कि अभी 10 परिक्रमा हो गई है, तो मुझे अभी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मुझे अभी मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, तो मैं वहाँ जाके उनके आश्रम में जाके मैं सेवा करूँ। इसलिए मैंने उनको पूछा कि भाई दादा, मुझे सेवा करने का मौका चाहिए। तो बोले कभी भी आ जाओ,
कृतावर्तेश्वर महादेव मंदिर आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा तीसरा कुछ नहीं, अपना घर है। मेरे बड़े भैया जैसे, इनके सदानंद दादा भी मेरे बड़े भैया जैसे, मैं उनके साथ बहुत छोटा आदमी हूँ। और ऐसे करते करते और ऐसे इतना घुल मिल गया हूँ मैं उनके साथ, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ वो चीज़। मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि मैं क्या उनके शुक्रगुजार कैसे करूँ मैं उनका, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतना ही कहता हूँ। नर्मदे। दादा, आपने फिल्म इंडस्ट्री में जो काम किया, हाँ, तो कौन कौन से पिक्चरों के ऊपर आपने काम किया है? मराठी में ज़्यादा करके मैंने चालू है। हाँ, ज़्यादा करके मैंने 1970 से लेके 2007 तक ज़्यादा करके मैंने 50 के ऊपर मराठी फिल्म में एडिट की है। और उसके साथ साथ जितनी भी एडिट की है उसके डायरेक्टर के साथ मैं कंटिन्यूटी में था। और वो जो डायरेक्शन करते थे वही चीज़ मुझे एडिटिंग में काम आती थी। जब डायरेक्टर शॉर्ट कट करते हैं तो क्यों कट करते हैं वो एडिटिंग में पता चलता है। और ऐसे देखा जाएगा तो बेस्ट एडिटर कैन बी बिकम अ डायरेक्टर, लेकिन मेरा उल्टा हो गया। मैं जिसके साथ डायरेक्शन में था वही पिक्चर मैंने एडिटिंग में असिस्टेंट एडिटर करके की है। तो वो मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला मुझे। और मुझे यहाँ तक कि मुझे ऋषिकेश मुखर्जी, दत्ता धर्माधिकारी और पुराने ज़माने के एडिटर VS राव थे, NS वैद्य थे, मधु प्रभावळकर थे, जिन्होंने बंदिनी पिक्चर की थी 1962 की। तो उनके साथ मैंने काम किया। वो मुझे बहुत बड़ा ये है, उनका योगदान मेरे जीवन में उनका योगदान बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ उसके बाद मैंने सप्तशृंगी माता मराठी में पिक्चर एडिट किया। उसके बाद वैभव लक्ष्मी किया। उसके बाद फॉरेन पार्टी इंडिया मेरा लास्ट पिक्चर है, वो 2007 में मैंने एडिट किया। और उससे पहले उसके बाद उसके बीच वाले पीरियड में मैंने 10 गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री आदिवासी लोगों के ऊपर मैंने की है, वो एडिट किए है। मेरे दोस्त सर्कल जो थे वो उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। तो पुणे के ट्राइबल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, तो उनके लिए हमने फिल्म बनाई है। 10 डॉक्यूमेंट्री की है, आदिवासी, गोंडवानाचे राजे, वारली आर्ट एंड लाइफ, कातकरी, ऐसे 10 ये किए। और 50 से ऊपर मेरे ज़्यादा फिल्में हो चुकी है। लेकिन अभी सचिन पिलगांवकर जो मराठी का टॉप स्टार है, उसकी जितनी भी फिल्म है मैंने वो एडिट की है। नोरी वेळे नवऱ्याला से बनवा बनी तक जितनी भी उन्होंने फिल्म की है वो उनके साथ में था। मैं बचपन से उनको जानता हूँ, मेरे दोस्त है। वो बहुत अच्छे कलाकार भी है और बहुत अच्छे कलीग भी है। अभी आपने इस बार जो इसमें आए सेवा कार्य के लिए, हाँ, तो सेवा कार्य का महत्व क्या आपको समझ में आया कि नर्मदा परिक्रमा और सेवा कार्य, नर्मदा परिक्रमा और सेवा कार्य, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नर्मदा परिक्रमा जब करते हैं तब बाकी लोग अपने लिए कितने सेवा देते हैं वो ध्यान में रखते हुए मैंने इस साल ये किया कि भाई मुझे भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। जो थके मंदे सुबह 5:30 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे सूरज ढलने के पहले वो ख़त्म करते हैं और आके बैठ जाते हैं, इतने थके मांदे होते हैं। तो फिर उनको कुछ अगर खाना परोस के अगर ये उनको निवाला खिला जाए तो फिर उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? कुछ नहीं है उसके आगे। जो थके मांगे आते हैं वो सब ऐसे ही लोग तो है। और वैसे मैंने भी किया है और जिन लोगों ने मुझे खिलाया है उनका वो मैं ये करने का उत्तरदायित्व मेरे पास है। आज गिरीश दादा हमारे आए और इन्होंने यहाँ 10 दिन की सेवा दी। वैसे सभी परिक्रमावासियों से जरूर निवेदन करूँगा कि कुशावर्तेश्वर शिव मंदिर में अपन परिक्रमावासियों की सेवा के लिए आप सभी के लिए हमेशा खुला है, अवश्य आएँ और इस सेवा कार्य को सब लोग मिल के करें। नर्मदा मैया के सब भक्तों की विशेष सेवा अपने संस्थान से हो। आज श्री कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर जिलेरी घाट की तरफ से
आप सबको पुनः बारंबार प्रणाम, नमस्कार। नर्मदे हर।